चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छे पड़ोसी के गुण। ओके, अच्छे पड़ोसी के गुण, चैप्टर नंबर 3, अच्छे पड़ोसी के गुण स्टार्ट करते हैं। हमने जीवन में कई पड़ोसी हमने जीवन में कई पड़ोसी बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। ठीक है, देखो हम हमेशा समझते हैं कि अच्छे पड़ोसी के क्या गुण है, कि वो हमेशा सहायता करे। हाँ, उदार मतलब उसके उसका जो हृदय वो बहुत बड़ा हो, और स्नेहमय, और हमसे वो स्नेह करे। ठीक है, तो यही होते हैं पड़ोसी के गुण। तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? ऐसे हैं? हाँ, तो अच्छे ही होने चाहिए। ठीक है, चलो। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती है। ठीक है, तो ये जो लेखक है बोल रहा हमारे एक पड़ोसी की जो पत्नी वो हमेशा बीमार रहती है। हम उनके पति की हम उनके पति की शक्ल देखते हैं और एक ही सवाल दागते हैं, आज भाभी जी का हाल क्या है? ठीक है? हम एक ही सवाल रोज़ सुबह उठ के पूछते रहते हैं कि आज भाभी जी का हाल क्या है? वह वैसे ही तो जैसे किसी कोन से कोई रोज़ दरिफ़ियत करे भी भैया उस आँख में रोशनी आ गई, ठीक है? तो अगर किसी ने ऐसा पूछा तो भैया की आँखों में क्या होती है? रोशनी आ जाती है। पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही सुलझाते और खुद ही आश्वस्त रखते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है, ठीक है? तो हमेशा बोलते हैं कि आपकी जो भाभी है उनकी सेहत सुधर रही है, लेकिन पता नहीं कब सुधरेगी, लेकिन सुधर रही है, ओके? हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं आते और आते एक साल से बिस्तर पकड़े हैं। ओके, तो हम जब भी घर जाते हैं तो हम सोचते हैं भाभी जी कितनी अच्छी। मैं हमेशा वो अपनी पत्नी को बोलते थे कि भाभी जी कितनी अच्छी है, अच्छे अच्छे टे बोल जाते हैं। ओके, अच्छे अच्छे टे बोल जाते हैं इतने दिनों में। पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि बीमार होके भी बहुत दिन टिक रही है। ओके, समझ आया दित्तान? कि अच्छे-अच्छे लोग भी उड़ जाते हैं, इतने दिन से बीमार होने से अच्छे-अच्छे लोग भी उड़ जाते हैं, टे हो जाते हैं मतलब उड़ जाते हैं, ठीक है? चलो, आगे जाते हैं। ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था, ठीक है? तो वैसे ही स्नेहमय हमारे पड़ोसी भी रहते हैं। अच्छा, हमें साधारण सर्दी जुकाम होते ही वे चिताते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? तो हमेशा बोलते हैं हमारे पड़ोसी अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता है तो क्या बोलते हैं कि अच्छे डॉक्टर को, हाँ ओके, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ओके, चलो आगे बढ़ो। हमने कहीं पढ़ा था कि बार-बार की खाँसी कैंसर पर प्रारंभिक लक्षण भी होती है। ऐसा बोला जाता है अगर बहुत ज़्यादा खाँसी होती है तो कैंसर भी हो सकता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक-दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसे ही सद्भाव कर पाया होगा। ओके? तो ऐसे ही कार्य अपनाया होगा। तो इसका मतलब क्या है? तो से 1 सेकंड आ जाए। ओके, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की के सेहत के लिए ऐसा ही सद्भावना का रवैया अपनाया। ठीक है, तो हम हमेशा अपने पड़ोसी के बारे में पूछते रहते हैं कि परिवार में सबकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं। शायद यह इन्हीं प्रारंभिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी के प्राण चरैया चरपाई में अटकी रही हैं, और हमारी खांसी आती जाती हो रही है, पर ना बन पाई पर कैंसर ना बन पाई। ओके, अच्छा, तो हम इसका मतलब क्या है? जो हम अपने पड़ोसी के बारे में बहुत ज्यादा सद्भावना रखते हैं या उनके लिए बहुत चिंता करते हैं, तभी तो हमारी जो खांसी है वो कैंसर नहीं बन पाई, और भाभी जी की तबीयत की वजह से भाभी जी स्वर्ग भी नहीं सुधार पाई। ओके, तो इसलिए शायद यही इन्हीं दुआओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलो, जहां तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। ठीक है, दरिया रहता है मतलब बहुत ज्यादा
दरिया मतलब क्या, सागर टाइप का। तो हम जो भी वो मांगते हैं हम वही दे पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हालत है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक की थैली और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया है, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली घर में, प्लास्टिक की थैली, जूते, पुराने ये कांच के कुछ फ्रेम्स, वो हम इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। सालों साल हम संजोते, लेकिन जैसे ही पड़ोसी बोलते हैं यार हमें इसकी जरूरत है तो आप ये हमें दोगे, तो हम क्या करते हैं, हम इन सबको दे देते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा दिमाग टोका टाकी नहीं करता है, अंदर से अपनी बेशकिस्मती जायदाद ख्वामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है सारी की, सिर्फ ये क्यों ना, सारी की सारी जायदाद ही ले ले, ठीक है। बेशकीमती हमारी जायदाद ही ले ले, हम वो भी दे देंगे। हमेशा मांगते रहते हैं, चीनी दो, ये दो, कटोरा दो, ये दो, ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये डिपेंड करता है, अगले अगले पड़ोसी में वो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा। तो हम उसे समझते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है, ठीक है। तो ये जो हम जमा करते हैं, ये क्या है, ये कबाड़ी का माल है कि नहीं बताओ। ये कबाड़ी का माल है। तो ये हर कबाड़ी रिजेक्ट कर चुका होता है, बोलता है कि नहीं ये हम नहीं लेंगे, लेकिन ये पड़ोसी ले लेते हैं। फिर भी कड़ा कर उसे किस्त करके पड़ोसी की साड़ी पर फेंक देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम पड़ोसी की झाड़ी पर हम फेंक देते हैं। हम यही तो करते हैं, हम अपना कूड़ा करकट पड़ोसी की झाड़ी में हम फेंक देते हैं ताकि वो खुद उठाए। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है, ठीक है। तो वो उसके बाद वाले दिन कहता है यार पता नहीं कौन जंगली मेरे यहाँ पर मेरे घर के सामने या फिर झाड़ी के पास ये कूड़ा फेंक के जाता है। ये हमारी ये हमारी ये हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला कहते हैं, ठीक है। तो ये हम अब समाज में अगर रहना है तो लोग ऐसे ही सुनना पड़ता है, लोग एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं, ठीक है। कुछ बुरा कहना होता है तो हम इशारे से कहते हैं, ओके, ताकि उसको बुरा ना लगे, सामने वाले को बुरा ना लगे। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। अपन स्वभाव से अहिंसक हैं। हम लोग जो है वो स्वभाव से अहिंसक, अहिंसक मतलब झगड़ा नहीं करते। कौन झगड़े झंझट में पड़े यार। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डांट कर कोसते हैं, ठीक है। फिर हम ही बोलते हैं कि अरे यार कौन गधा कूड़ा फेंक के गया है कि नहीं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। फिर अगले ही दिन ऐसा लगता है कि हमारे घर के सामने कोई कचरा फेंक के चला गया, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, वही पड़ोसी, ठीक है। पता ही नहीं है, हाँ। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगाने की बद्दुआ देते हैं। तो पड़ोसी बोलता है इश आपके घर में यार कौन फेंक के गया ये सब, ठीक है। कौन गधा, उसको कीड़े पड़े, उसके मुंह में कीड़े पड़े, उसको लौ हो जाए, ओके, ऐसा टेस्ट। अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर से मिले, ओके। तो ये जो संवाहक है ये प्लीज कूड़े लेके चला जाए। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो कूड़े का जो आदान प्रदान है वो ऐसे ही चलता रहता है। फिर अगले दिन हम झाड़ी में फेंक देते हैं कूड़े, फिर वो हमारे घर के सामने कूड़ा फेंकता है, तो ये चलता ही रहता है, ओके। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं, देखे तो वो सबसे बढ़िया पड़ोसी का धर्म निभाते हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शॉल पर अटक जाता है, अटक टूट जाता है, ठीक है। तो फिर बोलते हैं यार साड़ी उधार दे दो, एक फंक्शन में जाना है, सलवार दे दो, एक फंक्शन में जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और चाय चीनी तो चलती रहती है, ओके। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते हुए आश्चर्य हुआ, ठीक है। वो किस चीज का बंडल है देखते हैं।
अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। ठीक है, तो मम्मी ने जो आपसे साड़ी ली थी उसको प्रेस करवा कर भेजी है। उन्होंने अपना तुष का शॉल वापस मंगाया है। फिर बोला है कि नहीं देखिए, आपकी साड़ी वापस भेजी है मम्मी ने, तो वो जो आपने मम्मी की जो शॉल ली थी वो थोड़ा वापस भेजिए, अपना चकराए, एक्सचेंज ऑफ। ठीक है, तो अपना वो वापस भेजिए। हम पुरुष कचरा धोने फेंकने में लगे हैं और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे साड़ी शॉल गजरा वजरा ये सब आने जाने लगा और हम कचड़े, जो पुरुष हैं वो कचड़े एक दूसरे के गली में फेंकने लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शॉल तो समझ में आता है, पर वह तुष क्या बोला, क्या बला है। ठीक है, ये जो तुष है वो क्या बला है, ये कौन सी चीज है। तुष का शॉल एक्चुअली कुछ एक कपड़े का शॉल होगा, तो उसका नाम है तुष। पहाड़ी बकरे का ऊन, ठीक है, तो उसका नाम है तुष। तो तुष क्या बला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते हैं कि पत्नी ने लड़की को शाल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धन हो गई। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली क्या, अंतर्धन का मतलब क्या, गायब हो जाना। पत्नी ने क्या किया कि वो जो अपनी छोटी बच्ची के हाथ में साड़ी भिजवाया और शाल वापस लाने के लिए कहा, लेकिन खुद नहीं आई। ठीक है, खुद अंतर्धन हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा। ठीक है, तो मटमैला मतलब क्या, थोड़ा गंदा सा, वो जो शॉल लिया था वो गंदा करके उन्होंने वापस किया। ओके, पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग गिर गए हैं। ओके, तो उसमें क्या गिर गया, शॉल पर चटनी के कुछ दाग। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने करवाने का जिम्मा दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप प्लीज ड्राई क्लीन करवा लीजिएगा इसको। समझ में आया क्यों झगड़ा होता है। चूंकि वो कमबख्त तुष का था, उसकी सफाई में 150 रुपए लगी। इसका मतलब क्या, ये जो तुष का था, तुष मतलब बहुत महंगा फैब्रिक है वो। ठीक है, तो इसलिए उसके सफाई में बहुत ज्यादा पैसा लग गया। ओके, अपनी आज भी तुष के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। ओके, खरीदने में खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो देखो तुष काफी महंगा होगा, लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि तुष एक गर्म कपड़ा है जिसको धुलाई करने में ऑलमोस्ट 150 रुपए लग जाता है। ओके, बहुत ज्यादा रुपए लग जाता है। आगे चले। बहरहाल पड़ोसन को तुष पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तुष दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। फिर बोला, कैसी है आपकी पत्नी, एक शॉल भी ठीक से मतलब एक शॉल भी ठीक से वो रख नहीं सकती, किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए, इनके वजह से मेरे 150 रुपए चले गए। ठीक है, काफी ना काफी कुछ सुनाया उन्होंने। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था। तो अगर गलती से भी हुआ होगा तो उन्हें क्या लगा है कि ये पक्का जानबूझकर किया होगा उसने, जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। तो इससे उनकी जलन और स्पर्धा भी उठ मतलब ये भावना उठ पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जब आप हमसे चाय मांगते हैं तो हम एकदम अच्छी क्वालिटी का चाय देते हैं, लेकिन जब हम आपके घर चाय मांगने जाते हैं तो एक पता नहीं बेकार सा क्वालिटी का कोई एक पत्ता का चाय आप दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी उन्होंने ताने मारे। ठीक है, ये भी उन्हें सुनना पड़ा। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार लिए थे और सड़े पीले पीले वापस दिए। तो वैसे ही अगले दिन एक दिन उन्होंने अच्छे क्वालिटी के प्याज उधार लिए थे, लेकिन जब वापस मिले तो एक सड़े गले पीले से पीले पीले प्याज मिले। ऐसे तुष प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। तो इसी के कारण क्या है, महिलाएं आपस में बातचीत बंद कर रही हैं। ओके, क्योंकि क्वालिटी में खराब आ गई। जैसे यहाँ पर चाय की क्वालिटी में बकवास चाय उन्हें मिली, उसके बाद प्याज की क्वालिटी में बकवास प्याज उन्हें मिली। ओके, ठीक है यहाँ तक। पत्नी के रुख
से हमें पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ओके, तो पत्नी जिस तरीके से व्यवहार करी उससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पड़ोसी के प्रेम में कोई प्रेम या पड़ोसी के प्रति कोई प्रेम आई। हम व्यक्त जरूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेखक बोल रहे हैं कि हम अपनी पत्नी की सहायता में हमेशा एकदम तैयार रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। हमें पता है कि ओनली ये जो टीवी है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, तो पड़ता ही है। उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि हमें ये पता है कि टीवी जब निकली थी तो लोग उसे बड़े चाव से देखते थे और बच्चे तो घंटों टीवी के सामने खड़े होकर टीवी देखा करते थे। ठीक है, तो इससे उनकी आंखों पर भी नुकसान होता है। हुँ, जी, तो बताओ कितना मुश्किल है। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। तो हमें पता है कि जो महिलाएं हैं वो टीवी में कितनी घुसी पड़ी रहती हैं, तो इसलिए मौका मिलते ही हम केबल का तार काट देते हैं ताकि वो टीवी ना देख पाए। ठीक है, उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धाराशाही पाया जाता है, मतलब वैसा ही वो हमारे केबल का तार भी काट देते हैं। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कैसे? कई बार उनका पता पूछने वालों को सॉरी, पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्लों की दिशा में भ्रमित किया है। ठीक है, अब ऐसा भी हुआ है कि कोई उनके घर में आने के लिए आ रहा है या हमसे पता पूछ रहा है, लेकिन हमने उन्हें कोई और मोहल्ले में भेज दिया। ठीक है, गलत पता जानबूझकर बताया। पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वह कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भी भेज देते हैं। ठीक है, तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा है। जैसे हम उनके रिलेटिव्स के साथ करते हैं, वैसा कई बार वो अजनबियों को बोल देते हैं, हाँ ये लीजिए इनका घर, आप जाइए। ओके, तो इससे भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसे सहयोग सौंदर्य के बिना पास पड़ोस का जीवन दूभर होने का खतरा है। ठीक है, अगर ऐसा हम लड़ाई झगड़ा ना करें तो हमारे अंदर जो रिलेशन है वो कायम नहीं रहेगी। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलना चाहते। ठीक है, नहीं भूलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सीबीआई वगैरह क्या आते हैं, वो मिठाई के भेंट में कुछ बोल सकते हैं पैसे वगैरह देते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में भ्रष्टाचार का कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कोई ना कोई आ ही जाता है दिवाली के टाइम मिठाई देने, इसका मतलब कुछ पैसे देने। ये आपका दुर्भाग्य है कि हमें इस प्रकार भ्रष्ट करने तक की भी कोई नहीं आता है। मतलब तो ये हमारे पास लेकिन कोई नहीं आता, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास पक्का कोई ना कोई जाता है। हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की आखिर देश की हकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। ठीक है, तो देश में भी ऐसे काफी पड़ोसी हैं, तब जाके ये देश बना है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारा पड़ोसी देश भी। ठीक है, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे क्या क्या हो गए, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, वो भी तो हमसे ऐसे ही चलते हैं या ऐसी ऐसे प्रकार की ही रिलेशन रखते हैं। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का असूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। ओके, यह दीगर है कि कभी न कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर लें, ऐसा तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इस झगड़ा में हम ये सब तो एकदम नॉर्मल पाते हैं, है ना, आतंकवादी हमले वगैरह, बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम। ओके, हमेशा ही हम सुनते रहते हैं। यह दीगर है कि कभी-कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी भी कर लें। उसके जासूस शहरों में बारंबारी की योजना बनाएं और उनके जासूस एक दूसरे के देश में जाकर कुछ ना कुछ योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी भी हो रहनी चाहिए। यूं भी
दूसरा कौन सी दाल देखता है, ठीक है। तो दूसरा कौन ही दाल देखता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए या उनके देश को हम क्यों आगे बढ़ने दें। तो ये कौन सोचता है। जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है, और ये भी जानना चाहते हैं कि उन देश में क्या क्या है, वो कितनी उन्नति कर चुके हैं, ये भी उनको देखना रहता है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है, यह वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए, ठीक है। तो जैसे हमें हमें इतना ज्यादा प्यार है अपने पड़ोसी से, कुछ व्यवहार में अगर सुधार लाए तो हम अच्छे से शांतिपूर्वक जी सकते हैं। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, ठीक है। अगर हम भी बदमाश हैं तो वो भी तो होंगे, है कि नहीं। दोनों हिल मिल दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहे। तो जैसा भी हो, हम एक दूसरे से झगड़ा करके अमन चैन से रहे, ठीक है। क्लियर है।